इस संतोष वर्मा को, जो झूठा आईएएस है, फर्जी आईएएस है, जो निकम्मा है, जो औरंगजेब की संतान है, जो वो भिखारी की औलाद है, उसको बर्खास्त करके उसको जेल के अंदर डाला जाए। वो पूरी नारी शक्ति का अपमान है और उसने इस प्रकार का बयान देकर के अपनी मानसिकता को उजागर किया है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। समानता की बातें चलती हैं, लेकिन कभी कभी समानता की बातें लिमिट क्रॉस कर जाती हैं। एक अधिकारी मध्य प्रदेश का, उसने कुछ ऐसे शब्द कहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री भराला जी हमारे साथ हैं, उन्होंने उसके अंदर शिकायत दर्ज कराई। और जाहिर सी बात है, जिस प्रकार के शब्द हैं वो थोड़े से कभी कभी आम जन में थोड़े से एक्सेप्टेबल नहीं होते। मंत्री जी, क्या वो बात थी जो आईएएस अफसर को आप थोड़ा सा लताड़ते हुए नजर आए? वीडियो भी आपका आया, काफी चर्चित चल रहा है। क्या वो समानता की बात ज्यादा कर बैठा? मध्य प्रदेश सरकार में एक आईएएस अधिकारी जिसका नाम संतोष वर्मा है, सबसे पहले तो मुझे इस बात की चिंता हुई कि वो आईएएस इस मानसिकता व्यक्ति जैसी, उसकी बहुत ही दुष्ट मानसिकता है, उसकी खराब मानसिकता है, वो आईएएस कैसे बना। तो इसको ध्यान में रख करके मैंने ये प्रश्न चिन्ह उसके बयान को जब देखा, उसने जो बयान दिया, उसने कहा कि इस देश के अंदर आरक्षण जब तक लागू रहना चाहिए जब तक ब्राह्मण अपनी बेटियों को दान ना दे, और जब तक ब्राह्मण बेटियों के संबंध हमारे बेटों से ना बने। उसका वो निलज्जे का इतना खतरनाक बयान है। इस देश की सभ्यता पर बयान है, इस देश की अखंडता पर सवाल है, इस देश की बेटियों पर सवाल है और सनातन पर सवाल है, ब्राह्मण पर नहीं। वो पूरी नारी शक्ति का अपमान है और उसने इस प्रकार का बयान देकर के अपनी मानसिकता को उजागर किया है। और उस मानसिकता का पता जब लगता है, जब वो चर्चित होता है, तो पता लगता है कि अपनी नौकरानियां जो थी उसके घर के अंदर, जो घरेलू कामगार थी, उनका वो यौन शोषण करता था। उसकी मानसिकता का जब पता लगता है, जब 851 मुकदमा अपराध संख्या इंदौर में पंजीकृत हुआ उसके खिलाफ, जब वो एसडीएम था, उसने एक ऐसी लड़की को बहला फुसला करके उससे अवैध संबंध बना करके उसने शादी करने की बात करी, तो जबरन शादी कराई, फिर उसको छोड़ दिया अपनी पावर के साथ में। और प्रश्न चिन्ह जब खड़ा हुआ कि जब डीपीआर बनी आईएएस बनने की, तो डीपीआर में भी उसने एक न्यायाधीश के झूठे दस्तखत बना करके अपने आपको आईएएस बनाने में उसने सफलता प्राप्त की। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को, इस संतोष वर्मा को, जो झूठा आईएएस है, फर्जी आईएएस है, जो निकम्मा है, जो औरंगजेब की संतान है, जो वो भिखारी की औलाद है, उसको बर्खास्त करके उसको जेल के अंदर डाला जाए और उसके जहां जहां उसकी पोस्टेड रही है उस सारे मामलों को खोला जाए। क्योंकि वो ऐसे एक पवित्र, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ आईएएस जो बच्चे पास करके जाते हैं अपनी मेहनत से, उस पर भी कलंकित करने का काम किया। उसने बहन बेटियों को कलंकित करने का काम किया है। तो हमने इस बात पर कहा है कि, और 7 दिन के अंदर ये कार्रवाई की मांग की है हमने। भराला जी, समानता की बात करते करते वो अधिकारी आपके अनुरूप थोड़ा सा आगे निकल गया, और आपका गुस्सा जायज है या नहीं हमारे दर्शक तय करेंगे। लेकिन जब समानता की बात आई तो मुझे अचानक वैष्णो मेडिकल कॉलेज है जम्मू में, उसकी बात याद आ गई। वहां जम्मू में 50 सीटें जो है वो आरक्षित हैं राज्य के लिए। वहां 42 लड़के मुस्लिम एडमिशन ले गए। वहां आपके सांसद है राज्यसभा के, और भारतीय जनता पार्टी के वहां पर जो है बाकायदा एक संगठन है, उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया कि इस वाले मेडिकल कॉलेज में दरअसल जो हमारी वैष्णो देवी का एक बोर्ड है उसका पैसा आता है, लिहाजा ये लोग नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वैष्णो देवी को मानने वाले पढ़ेंगे। तो यहाँ समानता बिखेरने की भी बात कर रही पार्टी आपकी। देखिए, ऐसे अगर प्रकरण है उस पर निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम हमेशा निष्पक्षता की बात करी है हमने, और हमने न्याय की बात करी है, और हम न्याय की बात ही करते रहेंगे हमेशा। बड़ा खुला बयान भराला जी का कि निष्पक्षता की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, लेकिन अगर कोई अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, समानता के नाम पर अगर लाइन क्रॉस करेगा तो उसको समझना और समझाना भी पड़ेगा। ये बात दीगर है
कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में एक अधिकारी इस प्रकार के बयान देता है, उस पर गुस्सा जायज है या नहीं? दर्शकों, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। कैमरामैन रियासत अली के साथ मैं आशीष जहीर, मेरठ।